हाँ भाई। अच्छा जी, मैं अपने जाता हूँ ज़रा इंस्टेंस के ऊपर। ये मेरा इंस्टेंस था, अगर आपको याद हो तो, उबंटू वाला। और इस पे जाके हमें कुछ काम है जो हमें सबसे पहले लाजमी करने होंगे। उस कामों के अंदर हमें ये सबसे पहला काम कह रहा है कि यार आपको अपने पैकेजेस अपडेट करने होंगे, आपको अपने उबंटू के, यानी कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, आपको उसके बेसिकली पैकेजेस वगैरह आपको अपडेट करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आके इसको अपडेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर आया, पेस्ट किया कमांड को। सूडो से पहले टिक मार्क तो नहीं है ना, सही है, इसको हटा दो यहाँ से। सूडो apt get अपडेट, ये मेरी अपडेट चली। मेरी अपडेट हो गई। इसके बाद मुझे इसको अपग्रेड करना है -y के साथ। मैं यहाँ पर आया, अपडेट के बाद अपग्रेड -y, ये बंडो को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। चलो हो जाओ। जब तक मैं आपको देखें एक और दो चीज़ें दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है, चेक कर लेता हूँ यार। वैसे मुश्किल ही हो रही है, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, अच्छा जी, चलें, खैर मेरा भाई अपग्रेड भी हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है भाई साहब, उसके बाद हमने डॉकर को इंस्टॉल करना है मेरी उबंटू की मशीन के ऊपर। तो आए ज़रा इसको इंस्टॉल करते हैं, सूडो apt get। उसके बाद है हमारे पास इंस्टॉल डॉकर -io, इंस्टॉल डॉकर .io -y। अब ये बाकायदा डॉकर की इंस्टॉलेशन करेगा। देखो क्या कह रहा है, 281 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। अब जाहिर बात है, मैं एक अगर टूल अगर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो जाहिर बात है डिस्क की जगह तो ख़रीदी ही जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद ये कह रहा है डॉकर -वर्जन। अच्छा, वैसे डायरेक्ट डॉकर -वर्जन नहीं करते, नॉर्मली ना हमें एक दफ़ा रीस्टार्ट भी करना होता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, अगर ये डॉकर -वर्जन हमें दे रहा है तो वेल एंड गुड है, दे रहा है। बोल रहा है भाई साहब आपके डॉकर का वर्जन 29.1.3 बाकायदा आपका इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा। अच्छा, आपको दिख रहा है? सही नहीं दिख रहा? सही भाई। तो मेरा बाकायदा भाई डॉकर का मेरा वर्जन मैंने चेक किया और बता रहा है कि भाई साहब 29.1.3 बाकायदा आपके पास आ चुका है। अच्छा, वापस आते हैं ज़रा अपने इस पॉइंट के ऊपर कि भाई साहब मेरी मशीन बिल्कुल रेडी है और अब मुझे क्या करना है भाई साहब, डॉकर हब के पास से मुझे अपनी डॉकर की इमेज निकालनी है। डॉकर की मैंने गलती से मैंने फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है बार बार, उसूली तौर पे हम क्या बनाते हैं, इसकी इमेज बनाते हैं। याद नहीं वाली बात, इमेज और कंटेनर। रुकी हुई एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, इमेज। चलती हुई एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं भाइयों, कंटेनर। तो अब मुझे बाकायदा इसको मुझे पुल करना पड़ेगा। जब पुल की एग्जैक्टली कमांड मुझे भी याद नहीं है उबंटू के ऊपर क्या होती है, तो मैं यहाँ पे आके ज़रा लिख लेता हूँ। ChatGPT शरीफ के पास जाते हैं और मैं इसको कहता हूँ कि भाई I have a machine in AWS, an instance on Ubuntu, सही है। I have installed Docker using install docker.io-y। और शुरुआत में क्या लिखा था, sudo, याद है किसी को? ये थी ना sudo apt get install की कमांड थी ना, sudo apt get install command। now I want to pull an image which is publicly available
ऑन डॉकर हब। याद रहे, जैसे हमारे पास गिटहब के अंदर पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरीज होती हैं, वैसे ही हमारे डॉकर हब पे भी पब्लिक और प्राइवेट इमेजेस होती हैं। मैंने डॉकर हब पे पब्लिक इमेज डाली हुई है, तो सारी बातें मुझे यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोचे मैंने प्राइवेट इमेज डाली होती तो फिर तरीकेकार क्या होता, पहले मैं आके डॉकर को जाके क्या करता भाई साहब, लॉगिन करता, यानी कि डॉकर हब पे जाता, लॉगिन करता, और फिर लॉगिन करने के बाद अपनी मर्जी की बाकायदा इमेज को क्या कर लेता भाई साहब, अपने पास पुल कर लेता। लेकिन अभी फिलहाल मेरी इमेज क्या है भाई, पब्लिक है, तो मुझे फिलहाल लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई वांट टू पुल एन इमेज विच इज़ पब्लिक अवेलेबल ऑन डॉकर हब। अच्छा, मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पूरी कमांड ही लिख के दे देगा, मुझे सुकून रहेगा। तो हमारी जो इमेज है उसका नाम था InnoSufyan/bash16 और 17। इमेज नेम इज ऑन डॉकर हब। अब देखिए बस ये मुझे सिंपल सी कमांड्स देगा, वो मैं कमांड्स मुझे यहाँ पे लाके फेंकते या नहीं है। बोले भाई साहब अगर आपका डॉकर आपको ऑलरेडी अगर आपका इंस्टॉल है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है भाई साहब, डॉकर पुल और आपकी पुल की कमांड। ओके भाई, बढ़िया हो गया। तो हम यहाँ चलते हैं हमारे इंस्टेंस के पास, ये रहा इंस्टेंस, पेस्ट यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट परमिशन डिनाइड वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर API एट यूनिक्स। मना कर रहा है भाई साहब, ये क्यों मना कर रहा है ये, हाँ देखते हैं। परमिशन डिनाइड वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर डेमन, तो कह रहा है भाई साहब सूडो करना पड़ेगा आपको शुरुआत के अंदर। ओके ठीक है भाई, सूडो लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये हम आए, सूडो से बेसिकली ना इसको एडमिन एक्सेस मिल जाते हैं एक तरीके से, मतलब ये हर चीज़ कर सकता है ये, आपको सारे आपको इसको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हो। अच्छा जी, यूजिंग डिफॉल्ट टैग एज लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम InnoSufyan/1617, भाई साहब मिल गई है इसको, अभी बाकायदा पुल कर रहा है, इसने पुल कर ली। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसको करना है रन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास अगली कमांड होगी यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपको हर वक्त अगर आपको सूडो नहीं लिखना फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अगर मेरी इमेज डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई है मुझे वेरीफाई करना है, तो मुझे क्या यूज़ करना है, डॉकर इमेजेस। मैं यहाँ पर आके चेक भी कर लेता हूँ, डॉकर इमेजेस। तो फिर मुझे इसने बोल दिया भाई परमिशन का मसला, फिर मैं यहाँ पर आके इसको बोल देता हूँ सूडो डॉकर इमेजेस। देखो बता रहा है कि भाई साहब आपके पास एक इमेज आ गई। अब जाहिर बात है यहाँ पे आपके पास GUI तो होगी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर दिया है। अब जाहिर बात है यहाँ पे आपके पास GUI तो होगी नहीं। याद है ना, हमने हमारे कंप्यूटर पे विंडोज़ के ऊपर GUI हमने डॉकर डेस्कटॉप यूज़ किया था, जो कि हमें हमारी सारी इमेजेस दिखा देता था। अब उबंटू के ऊपर मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला कोई टूल तो लेके आने से रहा, यहाँ पे तो हर एक चीज़ कमांड की सूरत में ही चलेगी। तो जाहिर बात है मुझे यहाँ पे आके डॉकर इमेजेस की कमांड लिखनी पड़ेगी, मुझे बताएगा भाई साहब कौन कौन सी इमेजेस बाकायदा आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक के? अच्छा, एक और कमांड होती है हमारे पास, वो होती है डॉकर PS की। फिर से सूडो लगाओ इसको, सूडो डॉकर PS। ये देखो, ये बताता है कितनी इमेजेस कंटेनर के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, यानी कि कितनी ऐसी इमेजेस हैं जो कि बाकायदा रन भी हो रही हैं। और जाहिर बात है अभी तक क्या मैंने कोई इमेज रन की नहीं की, तो अभी डॉकर PS क्या आया भाई साहब, मेरा बिल्कुल खाली आया। जैसे ही मैं इमेज को अपनी रन करूँगा ना, तो आप देखेंगे बाकायदा डॉकर PS जब मैं करूँगा तो मुझे बताएगा भाई साहब कंटेनर में देखो, ये देखो सारे कंटेनर्स बाकायदा आपके पास रनिंग स्टेट के अंदर मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अच्छा जी, फिर अगेन आते हैं, हम इसको बोलते हैं भाई साहब मुझे बाकायदा इमेज रन करनी है, तो क्या कह रहा है ये, सूडो डॉकर रन IT, और बाकायदा आपने अपनी इमेज रन कर देनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया हो गया। लेकिन रन के टाइम पे बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि भाई साहब एक्सपोज करने वाली भी है कोई चीज़, याद है ना हमने लास्ट टाइम बाकायदा पढ़ा था कि हम रन करते हुए हम बाकायदा इसको बताते थे कि भाई साहब तेरे पास पोर्ट नंबर कौन सा है और मेरे पास आखिर पोर्ट नंबर कौन सा चलेगा। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, जरा मैं कॉल रिसीव कर लूँ। तो हाँ, अब याद रहे कि भाई मेरी ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसने बाकायदा अपने पास से एक अदद पोर्ट एक्सपोज भी करनी है, क्योंकि 3000 का पोर्ट नंबर हो सकता है, 5000 का पोर्ट नंबर हो सकता है, मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं, हमने पता नहीं कौन सा नहीं पोर्ट नंबर रखा था, 5000 रखा था, क्या रखा था, याद है किसी को? नहीं याद, तो हम जरा चल के देख लेते हैं जी। 8000 रखा था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है भाई, चेक कर लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना। सुफियान के अंदर नोड और हमारा डॉकर एप्लीकेशन, ये रही मेरी डॉकर की फाइल, cmd कोड स्पेस डॉट, और मेरी डॉकर की फाइल के अंदर भाई साहब कौन सा पोर्ट नंबर था दोस्त, पोर्ट नंबर था भाई साहब 3000। सही है भाई, हाँ 8000 नहीं था यार दोस्त, 3000 था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके जब मैं अपनी कमांड रन करूँगा
तो मैं साथ में इसको बताऊंगा कि भाई साहब मुझे कौन सा वाला पोर्ट नंबर आखिर बाकायदा मुझे एक्सपोज करना है। हम बाकायदा वाली कमांड हम कॉपी करते हैं और हम जाते हैं सीधा अपने इंस्टेंस के पास, और मैंने बाकायदा यहाँ पर आके पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने बाकायदा यहाँ पर आके एंटर किया। अब इसने बाकायदा मेरी डॉकर की इमेज को रन कर दिया होगा, और रन होने वाली चीज़ इमेज नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है भाई साहब? आपका कंटेनर। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मुझे कंटेनर अगर चेक करने हो कि कंटेनर कैसे रन हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से कंटेनर रन हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी कमांड है दोस्तों? डॉकर ps। लेकिन शुरुआत में क्या लगाना पड़ेगा हमें? sudo, क्योंकि उबंटू की बरकत ही है कि भाई sudo लाजमी है। तो अब देखें पहले हमारे पास याद है कंटेनर बिल्कुल खाली आ रहा था, अब देखें क्या आ रही है कंटेनर की आईडी मेरे पास, ये आईडी आ रही है, ये बता रहा है कि भाई साहब कौन सी इमेज है, और सारी चीज़ें देखिए बाकायदा में मेंशन है। 22 सेकंड हो चुके हैं कि बाकायदा मेरे पास डॉकर की इमेज मेरी रनिंग स्टेट के अंदर आ चुकी है, जो कि क्या है? एक अदद प्यारा सा कंटेनर। क्लियर है दोस्तों? यानी कि अब मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, अच्छा, अब बड़ा मज़ेदार सिनेरियो है। हम जब अपने पास सर्वर स्टार्ट करते थे, हम कौन सी कमांड यूज़ करते थे? npm run start या npm run dev, कुछ भी xyz। और हम क्या करते थे? हम अपने लोकल पोस्टमैन पे आते थे या अपने लोकल ब्राउज़र पे आते थे, और वहाँ से आके अपनी API को हिट करते थे, http लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 करके स्लैश करके कोई भी API का एंड पॉइंट हो सकता था। ऐसे ही था दोस्तों। अच्छा, मैं बोलूँ कि मैंने एक सर्वर क्रिएट किया अपनी लोकल मशीन के ऊपर, और मैं आपको बोलूँ कि अपने पास से API हिट करो, तो क्या आप कर पाओगे? भाई मैंने एक सर्वर स्टार्ट किया अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर, और मैं आपको कहूँ कि आप अपने घर वाले कंप्यूटर से API को हिट कर पाओ, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेम वैसे ही भाई साहब सर्वर स्टार्ट हुआ है 7 समंदर पार किसी कंप्यूटर के ऊपर, और मैं यहाँ से आके भाई साहब पोस्टमैन पर आऊँ और मैं बोलूँ कि भाई साहब मेरी बात मानो, मेरे को यहाँ से API हिट करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना यार। अब इसके लिए भाई क्या जुगाड़ है? इसके लिए बहुत सिंपल सी जुगाड़ है, वो ये कि मुझे इस कंप्यूटर का सबसे पहले IP एड्रेस चाहिए होगा। मुझे इस कंप्यूटर का क्या चाहिए होगा? IP एड्रेस। उस कंप्यूटर के IP एड्रेस को पकड़ूंगा, इस पोर्ट के नंबर को पकड़ूंगा, जो पोर्ट नंबर क्या था भाई साहब मेरे पास? 3000। दोनों चीज़ों को पिक करूंगा, और IP एड्रेस के आगे उस पोर्ट नंबर का नंबर लिख के जो भी मुझे API हिट करनी है मैं हिट करूंगा। अब वो बाकायदा मेरे कंप्यूटर तक जाएगी, क्योंकि अब मैं लोकल होस्ट नहीं लिख रहा, अब मैं क्या लिख रहा हूँ? अपना कंप्यूटर का IP एड्रेस लिख रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अच्छा, लेकिन एक और मज़ेदार बात, क्या AWS की ये वाली मशीन हर एक को अलाउ करती है कि आप मुझ पे हिट मार पाओ? तो आपको याद होगा जब वो शुरुआत में नेटवर्क की सेटिंग्स थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या कोई बंदा HTTP पे या HTTPS पे हिट मार सकता है? हमने कहा था जी हाँ अलाओ, तो यानी कि कोई बंदा हिट मार सकता है। लेकिन एक और बड़ा मज़ेदार बात, क्या हमने इस वाले कंप्यूटर को अलाउ किया AWS वाली मशीन को कि वो 3000 के पोर्ट नंबर वाली चीज़ को बाहर जाने की इजाज़त दे? नहीं, अभी तक हमने ये वाली चीज़ को अलाउ नहीं की। तो अब हमें इसको ये वाली चीज़ अलाउ करनी है। वापस चलते हैं ज़रा यहाँ पे, हम ज़रा वापस से चलते हैं यहाँ पे, ज़रा मैं रिफ्रेश करूँ इसको। अच्छा जी, ये हम आए। अबे यार ये तो ये जगह सही नहीं दिखा रहा, नीचे हो जाओ भाई, अबे नीचे हो जाओ, नहीं मान रही है, नहीं मान रहा नहीं। कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? हाँ नहीं, लेकिन ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा? हाँ अब आ गया ना, वो सब जूमिंग का मसला था, मैं यूँ करके चेक कर रहा था क्या दिख नहीं रही चीज़ें, तो ये थोड़ी सी ऊपर करके थी स्क्रॉल। अच्छा, इनका ना थोड़ा सा आपको ना थोड़ी परेशानी रहेगी कि ज़ाहिर बात है चीज़ें बहुत सारी है ना, जिस भी प्लेटफॉर्म में चीज़ें बहुत सारी होती है ना, तो हर बंदे का बिहेवियर ये होता है कि यार इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर बात है चीज़ें समय इतनी सारी हैं भाई, तो मुश्किल तो पड़ेगी आपको। तो थोड़ा सा आप जब यूज टू हो जाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। अच्छा, हमें हर एक चीज़ भी इस्तेमाल करनी हो ज़रूरी नहीं है। याद रहे ये सारा काम मेनली किसका होता है? ये सारा काम मेनली होता है डेवऑप्स के बंदे का, क्लाउड के बंदे का। लेकिन ज़ाहिर बात है बैकएंड डेवलपर बहुत ज़्यादा करीब होता है उनके ना, तो बीइंग अ बैकएंड डेवलपर हमें ये चीज़ें जितनी अच्छी पता होंगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा भी है। अच्छा, आगे जाके ना कुछ रोल्स आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं SRE रोल्स, क्या लेते हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। क्या काम होता है भाई साहब इनका? अप्लाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू IT ऑपरेशंस। They build automation to replace manual tasks, manage system scalability and lead incident response. Their primary goal is to balance feature velocity with production stability so applications remain highly available. ये रोल्स जो आ रहे हैं ना, ये बड़े मज़ेदार रोल्स हैं। ये बेसिकली डेवऑप्स की ही
एक समझ लो एक फेज ऊपर वाला है, डेवॉप्स से थोड़ा सा एक फेज ऊपर वाला फेज है ये। डेवॉप्स वाले बंदे कौन होते हैं? यही वाले बंदे होते हैं जो बेसिकली क्लाउड मैनेज करते हैं और आपके कोड को, जो एक कोड बैकएंड डेवलपर लिख रहा है या एक कोड फ्रंट एंड डेवलपर लिख रहा है, उस कोड को उठा के एक एक्सटर्नल मशीन तक लेके जाना, चाहे वो मशीन AWS की हो सकती है, चाहे वो मशीन Azure की हो सकती है, चाहे वो मशीन GCP की हो सकती है, वहाँ पे लेके जाना और वहाँ पे सारी चीज़ें आके मैनेज करना कि मशीन बंद ना हो जाए। भाई बंद हो सकती है ना मशीन, रिस्टार्ट हो गई, भाई किस वजह से रिस्टार्ट हो गई, अगर बंद हो गई वापस सर्वर कौन चलाएगा? भाई सोचें आप थोड़ी देर के लिए, जस्ट इमेजिन मैं कहता हूँ भाई यहाँ मेरे डॉकर की इमेज चल रही है, जब तक ये मशीन खुली है तब तक चल रही है, मशीन बंद हो गई तो है, मशीन बंद हो गई तो इमेज बंद, इमेज बंद तो सर्वर बंद, सर्वर बंद तो फ्रंट वाला किसको कॉल करेगा? सिर्फ लोडर घूमता रहेगा, है ना, सिर्फ से क्या करता रहेगा भाई साहब? लोडर घुमाता रहेगा, बोलेगा भाई साहब एप्लीकेशन चली नहीं रही। तो इनका काम होता है बेसिकली सारी चीज़ों को मैनेज करना। अब इस डेवॉप्स से थोड़ा सा और ऊपर आए ये SRE वाले, ये क्या करते हैं? काफ़ी हद तक ये कोड लेवल भी चीज़ें इनको पता होती हैं। घूम फिर के लुब्बे लुबाब पे अगर आता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके दौर उस तरफ जा रहा है कि अब एक ही बंदा सारी चीज़ें कर रहा होगा, एक ही बंदा सारी चीज़ें कर रहा होगा। जैसे पहले UI डेवलपर अलग, फ्रंट एंड डेवलपर अलग, बैक एंड डेवलपर अलग, अब एक ही बंदा हायर करो, फुल स्टैक डेवलपर सारे काम कर लेगा। तो वैसे ही अब एक ही बंदे से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की जाएगी, क्योंकि सारे तो AI का दौर है, चीज़ें आसान होती जा रही हैं, तो सारी चीज़ें आसान हो रही, तो एक ही बंदा भाई साहब क्या करेगा? सारे काम करेगा। तो हमें जितनी ज़्यादा इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छी बात है। हर एक चीज़ आपको एक्सट्रीम लेवल तक आती हो ज़रूरी नहीं है। आपके सामने उबंटू की कमांड्स मैंने भी किससे लिखवाई? ChatGPT से। पहले के दौर के अंदर क्या करते हैं लोग? बाकायदा सारी कमांड्स पर रट्टा मारते थे, लेकिन अब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मजे की बात क्या है? एक ही कमांड को आप 3 से 4 दफ़ा लिखो, चौथी दफ़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वापस आता हूँ कि सारी चीज़ें हमें सारे फ्लेवर्स चखते जाना है लास्ट में, ये हमारी ज़रूरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि हमने सारे फ्लेवर्स क्या करने हैं भाई साहब? हमने टेस्ट करने हैं। खैर वापस आता हूँ पॉइंट के ऊपर। तो भाई मैं जाता हूँ ज़रा यहाँ पे SMIT अपने बैच के ऊपर, और मुझे यहाँ पर आके भाई साहब सिक्योरिटी के कुछ रूल्स है जो कि मुझे बाकायदा ऐड करने हैं। जी ये कुछ मसला हुआ है, ये भाई साहब ना जूम इन करने दे रहे हैं ना जूम आउट करने दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर भी नहीं जा रहा। हालांकि देखो लिखा हुआ है ड्रैग टू सिलेक्ट द साइज, लेकिन ऊपर नहीं आने दे रही है। बताओ कहाँ कहाँ मसले नहीं होते हैं? जाने दे भाई। अबे ऐसे जाऊँगा मैं? अबे भाई अगले साल हो जाएगा दोस्त। चलो खैर काफ़ी गुजारे लायक है। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा मेरे पास सिक्योरिटी का, ये रहा, ये सिक्योरिटी का ऑप्शन। यहाँ पे जाता हूँ मैं, सिक्योरिटी में ना कहीं पे यहाँ पे रूल्स लिखते थे, आउट बाउंड रूल्स, कि भाई साहब यहाँ से बाहर जाने के क्या रूल्स हैं। रूल्स लिखने में जो कौन से? आउट बाउंड। देखो दो चीज़ होती है ना, एक होती है इनकमिंग, एक होती है आउट गोइंग। अब ये आउट बाउंड बाहर जाने के भाई साहब कोई रूल्स है। अब यहाँ मुझे जाके बाकायदा रूल अपना ऐड करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप में गया इसके, इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चलो आ जाओ भाई, ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे देखो आउट बाउंड के रूल्स हैं ये रहे, यहाँ जाके मुझे कहीं पे जाके ऐड करना पड़ता है, एडिट आउटबाउंड रूल्स, ये रहा। अब देखो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बेसिकली मुझे एक ऐड करनी पड़ेगी ऐड अ रूल। हाँ ये TCP आ गया मेरे पास। यहाँ से मुझे ऐड करना पड़ेगा एनीवेयर IPv4, कि भाई पूरी दुनिया से कोई बंदा भी मेरी IP जो है 4 नंबर वाली पब्लिक IP, इसको कोई बंदा ही भाई साहब हिट कर सके। और मुझे यहाँ पे इसको कहिए पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। पोर्ट नंबर कौन सा है भाई साहब मेरे पास? 3000। कि भाई साहब मेरे 3000 के पोर्ट नंबर पे पूरी दुनिया से कोई बंदा भी मेरी IPv4 को इस्तेमाल करते हुए हिट मार सकता है। मैं इसी भाई साहब को कुल्ली तौर पे इख्तियार करके इजाज़त दे रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? और फिर मैं आपसे क्या कर लूँगा भाई साहब, मैं इसको आगे कर लूँगा सेव रूल्स। अच्छा क्या ये सारी चीज़ मुझे याद होना ज़रूरी है सिक्योरिटी रूल्स के बारे में? लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कब किया होगा, मुझे भी याद नहीं पड़ता लास्ट टाइम मैंने कब किया होगा। मेरे ख्याल से जो मैंने पिछला बैच पढ़ाया था ना उसके टाइम पे ये सिक्योरिटी रूल्स मैंने ऑन किए होंगे, कि रोज़मर्रा थोड़ी करूँगा बैठ के। मैं भूल जाऊँ तो क्या भाई, जिंदाबाद। मैं यहाँ पर आऊँगा चैट से पूछूंगा भाई साहब सिक्योरिटी रूल्स कहाँ से, बल्कि हो सकता है शायद से खुद नहीं बताया हो। आए देखते हैं ज़रा, मैं इसको बोलता हूँ सिक्योरिटी रूल्स ऐड करने हैं मेरे पोर्ट नंबर के साथ, ताकि मैं अपनी लोकल मशीन से AWS डिप्लॉयड मशीन पर API को हिट करवा सकूं। यही काम करना है ना हमने। ये भाई साहब जाके मैंने इसको एंटर किया। अच्छा ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि सिक्योरिटी रूल्स की ज़रूरत होगी, ये मुझे मतलब वही तो बात है, थोड़ा थोड़ा तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए ना यार, ताकि मैं उससे काम तो करवा सकूं।
अब देखिए बताएगा मुझे क्या कह रहा है भाई साहब, AWS EC2 इंस्टेंस पर API कॉल को अपनी लोकल मशीन सक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में उस पोर्ट को अलाउ करना होगा। कंसोल में जाओ, अपने इंस्टेंस को सेलेक्ट करो, सिक्योरिटी के टैब में जाओ, सिक्योरिटी के ग्रुप्स में जाओ, वही सारा काम जो मैंने किया अभी तक आपके सामने। उसके बाद इनबाउंड रूल, अच्छा क्या कह रहा है, इनबाउंड रूल ऐड करो। अच्छा जाहिर बात है वहां से बेसिकली हिट होगी मेरे इनबाउंड पे, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, हम किसी को हिट नहीं कर रहे, कोई और हमें हिट कर रहा है, तो इनबाउंड कहलाएगा बाकायदा ये। इनबाउंड रूल्स में जाओ और जाके क्या ऐड करो भाई साहब, एक रूल टीसीपी के अंदर भाई साहब कौन सा पोर्ट नंबर, 3000 का पोर्ट नंबर। आए चलते हैं वापस से जरा, ये हम गए भाई साहब पीछे आते हैं जरा, ये हम पीछे गए हल्के से। अच्छा जी ये था ना सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, ये गए भाई साहब इनबाउंड रूल्स के अंदर और जाके मैंने किया एडिट इनबाउंड रूल्स और ऐड रूल। हाँ देखो पहले याद है हमने HTTPS दिया था, HTTP दिया था और SSH दिया था। अब एक और चीज़ क्या गई भाई साहब मेरे पास, TCP, वो भी कौन से पोर्ट नंबर पे, 3000 पे, और IPv4, हर कोई हर जगह से भाई साहब इसको एक्सेस कर सके। देख लें इसने भी देखिए सेम टू सेम देखिए ये वाली बात बोली है, कस्टम TCP का प्रोटोकॉल, आपका 3000 का पोर्ट नंबर और मेरी IP, यहाँ पे रिकमेंडेड क्या है भाई साहब 000/0। अच्छा यही वाला 000/0 हम एक और जगह भी देते हैं जब हम MongoDB को याद है एक्सेस कर रहे होते हैं, याद आया कुछ। तो बेसिकली इसके जरिए हम बाउंड कर सकते हैं किसी बंदे को। और आसान मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी हमें फोर्सफुली कहती है कि भाई साहब हर जगह से आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने सर्वर को, तो हमें खास तौर पर उन्होंने एक खास किस्म का उन्होंने VPN दिया हुआ है, उस VPN के जरिए हम सिर्फ वहाँ की मशीनों को हम एक्सेस कर पाते हैं, वरना हमें अलाउ नहीं है VPN के बगैर, प्रॉक्सी वगैरह एग्जैक्टली। तो यहाँ बाकायदा सिक्योरिटी के रूल का मतलब ये था ना कि भाई कौन कौन आखिर मुझे एक्सेस कर सकेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर को। अच्छा जी फिर जरा नीचे आते हैं, और कोई काम की चीज़ बोला बस एप्लीकेशन अपनी वो चेक कर लेना वगैरह वगैरह, हमारे पास तो ऑलरेडी API है सब कुछ, तो हमें इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आगे कर दिया भाई साहब सेव का ऑप्शन का है, ये रहा सेव रूल्स भाई साहब मेरे बाकायदा सेव हो गए। अब मुझे जाना है वापस अपने इंस्टेंस के पास और अपने इंस्टेंस को मुझे बोलना है कि भाई साहब अपना IP का नंबर तो बताओ। तो देखो ये रही मेरी IPv4, वही वाली पब्लिक IP मेरी IPv4। ये भाई साहब मैंने यहाँ से किया इसको कॉपी और मैं चला भाई साहब अपने पोस्टमैन की नगरी के पास और मैंने यहाँ पर आके ये लिखा अपनी IP का नाम, अपना पोर्ट नंबर और याद ही कौन सा URL था, ये मेरा था एंड पॉइंट जो कि मेरी एप्लीकेशन पे था। अब मैं यहाँ से भाई साहब AWS को हिट मारने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से आया और भाई साहब मैंने सेंड किया गेट, अच्छा कैन नॉट गेट यूजर्स कह रहा है भाई, ये तो क्यों 404 नॉट फाउंड, वाई दोस्त वाई, HTTP भी लगा हुआ है, पोर्ट नंबर भी लगा हुआ है। ज़रा हेल्थ वाली हिट करके चेक करते हैं, एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, हेल्थ पे सही चल रहा है भाई, ये गेट पे सही नहीं चला, क्यों 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 क्या था मेरा पोर्ट के अंदर। यहाँ चलते हैं app.jsx, सब कमेंट कर दिया था क्या मैंने, नहीं सब कमेंट नहीं किया होगा, तो मैंने बाद में आपको दिखाने के लिए कमेंट किया था, याद है गेट यूजर्स था, क्या था भाई साहब गेट यूजर्स। लेकिन वापस एक खुशी की देखो लहर आई, ये कहाँ से आया भाई साहब रिजल्ट, मेरे AWS से आया। और अब दूसरी API कॉल करेंगे भाई साहब गेट यूजर्स, तो लेकर आया भाई साहब क्या, खाली यूजर्स। क्या मेरी लोकल मशीन पे चल रहा है प्रोजेक्ट, नहीं, कहाँ चल रहा है भाई साहब, ये AWS की मशीन। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक कुछ। आए जरा पोस्ट करके भी चेक करते हैं, पोस्ट। वैसे मैंने पता बड़ा भौंडी हरकत की थी ये वाली कि मैंने गेट यूजर्स लिखा था। हमारा सबसे पहला रूल था रेस्ट API क्रिएट करने का, एंड पॉइंट आपका हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम। अभी आपको देखो अंदाजा हो रहा हो कितना बड़ा देखो दुख है ये, अगर मैं एंड पॉइंट अगर मैं अलग अलग कर रहा हूँ कितना बड़ा दुख है ये। उसूली तौर पर मुझे यहाँ से बस पोस्ट और गेट चेंज करते रहना चाहिए था, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी के अंदर एंड पॉइंट ही अलग अलग बनाए हुए हैं, तो उसके लिए बार बार आके लिखना पड़ रहा है कि गेट यूजर हटाओ। और दूसरा कौन सा था भाई साहब, ऐड यूजर। क्या बात है ना भाई, तो क्या थी भाई साहब, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। खैर हम भाई जहाँ से आके बंदा ऐड करते हैं एक अदद बॉडी रॉ जेसन खाली पड़ी हुई है, ये ऐड करते हैं इसको भाई। अच्छा क्या क्या डेटा एक्सेप्ट कर रहा था भाई ये ऐड यूज़र के अंदर, ये कहता है कि मैं सब जो कुछ तुम भेजोगे सब कुछ भेज दूंगा आगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। नेम सुफियान, यूज़र एडिट सक्सेसफुली, नेम शुएब जानी, यूज़र एडिट
सक्सेसफुली, और यहाँ से हम गए भाई साहब गेट यूज़र्स के पास, तो हो गया भाई साहब हमारे पास यूज़र बाकायदा हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? बोलो भाई, हर एक को क्लियर है? किसी के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? अब आप मुझे खुद बताएं, इस AWS की डिप्लॉयमेंट में कुछ मुश्किल था, इस डॉकर के अंदर कुछ मुश्किल था, जाहिर बात है कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी थोड़ी मोड़ी जो एडवांस होंगी यार, वो कहाँ नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही है। डॉकर का मेन मकसद यही है कि भाई साहब मुझे अलग से कोई पैकेज वैकेज मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे किसी नोड के वर्जन की भाई साहब मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मैं जहाँ चाहूँ उस इमेज को जाके रखूँ और उसको बोलूँ रन और वो रन हो जाए। आपने खुद ने देखा अभी डॉकर कितने आराम से, देखो, मेरे कोई टेंशन ही नहीं हुई, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। क्या मेरे उबंटू में कोई नोड जेएस था? नहीं था, लेकिन चल रहा है भाई साहब ये बिल्कुल बढ़िया। अगर मैं कोई वहाँ पे लोकल मोंगोडीबी इस्तेमाल करना होता ना, मुझे लोकल मोंगोडीबी, तब भी भाई साहब मुझे उसकी भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर मेरे इमेज के अंदर मोंगोडीबी होता तो भाई साहब उसको ही पिक करता, क्योंकि डॉकर क्या है, अपनी दुनिया के अंदर भाई साहब एक अलग जहान है, वो एक अलग कंप्यूटर है भाई साहब, वो छोटा मिनी कंप्यूटर आप उसको कह सकते हो, जेब में आप रख के घूम रहे हो छोटे कंप्यूटर को, जो भी काम की चीज़ें भाई साहब उसके अंदर ऑलरेडी रखी हुई हैं। और AWS या अज़्योर या GCP, इसका भाई साहब क्या मेन मकसद है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि हर वक्त क्या हो भाई साहब, नॉन स्टॉप चलता रहे। अब भाई साहब मैंने इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया ना, मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भाई साहब कहीं बंद नहीं होगा ये। हाँ, क्रैश व्रैश हो सकता है, जाहिर बात है, कंप्यूटर रिस्टार्ट तो होता ही है ना यार, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से बंद नहीं होगा। इंटरनेट, शार्क मच्छी आई खा के चली गई, काट के चली गई तार, वो वाला कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। कुछ मसाइल होते हैं, जैसे कि अभी जंग वंग हो रही थी भाई, वो रॉकेट लॉन्चर आया, धुस तबाह हो गया, हुआ था ना भी रिसेंटली ये, तो ये सारी चीज़ होती है। अब बैकअप पे आप क्या करते हो, अच्छा बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अब डेवॉस वाले वगैरह बंदे ये होते ही इसीलिए ना, वो फौरन क्या करते हैं, जैसे देखते हैं डाउन हो गया तो वो क्या करते हैं, दूसरी मशीन अप कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो एक रीजन के अंदर मशीन खरीदते भी नहीं है, मल्टीपल रीजन्स। AWS के अंदर अलग अलग रीजन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS रीजन्स, तो ये हमें बताएगा, ये यहाँ नहीं बताएगा बल्कि इसके नीचे वाला लिंक था, ये तो ऐड था ना मेरे ख्याल से, शायद ये होगा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। ये देखिए बता रहा है, बोला भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में देखो भाई साहब मेरे पास इतनी सारी जगह हैं रखने के लिए, और इसी तरीके से साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, हम लोग 3 रीजन्स के अंदर चल रहे हैं। एक हमारे पास NA का रीजन है, NA बोले तो नॉर्थ अमेरिका। एक हमारे पास EURPU का रीजन है, EURPU क्या है भाई साहब हमारे पास, यूरोप। और एक हमारे पास रीजन है AP, एशिया पैसिफिक। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमने रखा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका US की मार्केट को रखा हुआ है और कनाडा की मार्केट को रखा हुआ है, US और CA के नाम से। और इसी EURPU के अंदर हमारे पास जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, वगैरह वगैरह इस तरह की कंपनीज हैं। और AP के अंदर हमारा कौन रखा हुआ है, जापान और इंडिया। तो आप बेसिकली अपने करीब करीब के कंट्रीज़ को आप करीब करीब की जगह पर रखते हो, ताकि तार का रास्ता कम से कम हो और ताकि स्पीड के अंदर डेटा आपका इधर से उधर बाकायदा आपका ट्रांसफ़र हो जाए। और ये तार वाला सीन तो आप कुछ दिनों पहले देख चुके हो रेडिस वाले मामले के अंदर, जब हमने देखा था वो AVN वाली मशीन और अब स्टैश वाली मशीन, कितना डिफरेंस था टाइमिंग्स के अंदर। तो आपको देखो सब कुछ देखो आपको अंदाजा हो रहा होगा, इसी चीज़ को बोलते हैं लेटेंसी, कि भाई साहब जल्दी जल्दी भाई साहब मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाए वगैरह वगैरह। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? डॉकर के लफ्ज़ से घबराओगे तो नहीं, AWS के लफ्ज़ से घबराओगे तो नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, खामा का बस सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं कि पता नहीं बंदा थोड़ा डर जाए, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अच्छा, वैसे 2 मसले हैं हमारे साथ, बल्कि मसले तो खैर मल्टीपल हैं, लेकिन ज़रा आए ज़रा इसको लिख के एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि भाई साहब मेरे पास एक अदद अजीब व गरीब सा IP का नंबर है, उसके आगे भाई साहब मैं अपने पोर्ट के नंबर को लगाता हूँ और मैं यहाँ पर आके भाई साहब APIs को मैं कॉल करवाना शुरू कर देता हूँ। और वो जो IP का एड्रेस है ना भाई साहब, वो चल भी किस पे रहा है, HTTP पे चल रहा है। तो भाई साहब मुझे इसके लिए एक तो भाई प्रॉपर एक अदर डोमेन का इंतजाम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डोमेन होना यार, API.hiringmind.com करके। तो जाहिर बात है मुझे एक अदर डोमेन साथ में इसके साथ आके अटैच करना पड़ेगा, प्लस मुझे इसको भाई साहब सिक्योर भी करना पड़ेगा, यानी कि मुझे भाई साहब इसको HTTP से HTTPS भी करना पड़ेगा। इसकी भी कुछ जुगाड़ हैं, वो हम अभी नहीं देखेंगे, कुछ टाइम के बाद देख लेंगे इंशाल्लाह उसको आगे जाके। लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो ये कि भाई मैंने की अब कोड में कोई चेंजेस, भाई कोड में चेंजेस तो कर सकता हूँ ना यार, या नहीं कर सकता दोस्तों? अब भाई सोचें, भाई बीइंग अ डेवलपर मैंने यहाँ पर आके मेरे पास भाई साहब जो API थी, मैंने बोला भाई साहब ये बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं ज़रा इसको कर देता हूँ यूज़र्स, मैं ज़रा इसको भी कर देता हूँ भाई साहब यूज़र्स। एक मिसाल है,
मैंने बोला भाई साहब ये बहुत बड़ा मसला था जो मुझे रिजॉल्व करना है, अब मैं इसको AWS पे कैसे लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं भाई? अगर मुझे डिप्लॉयमेंट सिर्फ करवानी है ना तो मुझे इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, डॉकर पे, अगर मुझे सिर्फ डिप्लॉयमेंट करवानी है तो। अगर मुझे अपने पार्टनर डेवलपर के साथ अगर मुझे ये शेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे इसको भेजना पड़ेगा गिटहब पे। अब आप सोचो डेवलपर की कितनी बड़ी परेशानी है, पहले वो गरीब आदमी गिटहब पे पुश करे इसको, नंबर 1, फिर वो क्या करेगा दोस्त, फिर वो चाहेगा इसकी जाके इमेज वापस से क्रिएट करेगा डॉकर हब के लिए, डॉकर हब पे बाकायदा इस इमेज को क्या करेगा दोस्तों, पुश करेगा, फिर वो जाके AWS जाके खोलेगा, फिर जब AWS खुलेगा तो उस AWS खुलने के बाद वो क्या करेगा भाई साहब, वो उस AWS पे जाके वापस से जाके इमेज को, नई वाली इमेज को पुल लेगा, ऐसे ही दोस्तों, फिर उस इमेज को क्या करेगा, रन करेगा। कितने सारे काम हो गए, तो काम भाई बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इन सारे काम को एक साथ करने के लिए मैं एक बंदा रख लूँ अगर, कितना अच्छा रहेगा। मैं अपने काम कर लूँ सबका सब, मैं एक बंदा हायर कर लूँ उसके लिए, मैं एक बंदा हायर करूँ, उसको बोलूँ भाई साहब जब मैं सारा काम कर लूँगा ना, मैं तुझे बोलूँगा छू, और तू क्या करेगा, तू पहले गिटहब पे आके पुश करेगा, उसके बाद जाके तू क्या करेगा भाई साहब, इमेज को जाके डॉकर हब पे डालेगा, उसके बाद तू क्या करेगा, AWS जाके खोलेगा, मैं तुझे AWS का साइनअप भी देता हूँ, पासवर्ड भी देता हूँ, उसके बाद जाके तू क्या करेगा भाई साहब, इमेज को जाके पुल लेगा, और तू इमेज को क्या करेगा भाई साहब, रन करेगा। अब यही से बंदा हायर करना भी एक मुसीबत है, कि बंदा तो बंदा है, बंदा सो भी सकता है, हो सकता है इस टाइम भाई मुझे कोड पुश करना, उस टाइम बंदा सो रहा हो। तो इस सारे काम के लिए हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ आती है, वो आती है हमारे पास CI/CD, कि भाई साहब मैं कंटिन्यूस तौर पर मैं इंटीग्रेशन करता रहूँ, कंटिन्यूस तौर पर मैं डिप्लॉयमेंट करता रहूँ और डेवलपमेंट करता रहूँ। और इस काम के लिए हमारे मल्टीपल ज़राए हैं अलग अलग, जिसमें से हम जिस जरिए को पढ़ेंगे उसका नाम है गिटहब एक्शंस। हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब, गिटहब एक्शंस। इस सारे काम को ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेट बड़ा प्यारा लफ्ज़ है ना ये, मुझे रिपीटेटिव काम से बचना है, मुझे रिपीटेटिव काम से बचना है। एक काम जो रोजाना के बेसिस पे सेम 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 हो रहा है, मुझे उस काम से क्या करना है भाई साहब, बचना है। तो हम जाएंगे गिटहब एक्शंस के पास। गिटहब एक्शंस क्या चीज़ है, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इसको अगली क्लास के अंदर ही। गिटहब एक्शंस क्या है भाई साहब, गिटहब ने ही हमें एक एक्शंस की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मैं अगर आपको हल्का फुल्का से मैं अगर आपको एक्सप्लोर करवाऊँ, हाँ यहाँ मेरा गिटहब जल्दी खुल जाएगा ना यार, साइन इन और दोस्त गूगल, खुदा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किधर है भाई, ये रहा 695930। अच्छा जी, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैं बैकएंड वाली रेपो पे चलता हूँ, एक मिसाल है, ये देखो, ये बने हुए देखो क्या है, एक्शंस। ये गिटहब ने मैं प्रोवाइड किया, क्या है भाई साहब, ये गिटहब एक्शंस। अच्छा, इन एक्शंस के अंदर आके ना मैं अपनी पूरी ऑटोमेटिक कमांड लिख सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं भी आपको सिर्फ ऐसी कुछ अल्फाज के समझा रहा हूँ, ये डिटेल में उसको अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन सोचे ना, मैं अगर आपको बीइंग अ ह्यूमन मैं आपको बोलूँगा सारा मुझे काम ऑटोमेट करना है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जैसे ही मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा ना, यानी मैं करवाऊँगा अपने कोड को पुश, और जब मैं पुश करूँ ना तो गिटहब एक्शन मेरे भाई, तुम पुश के ऊपर ना कुछ मुख्तलिफ काम होंगे तुम्हें करने हैं। अब एक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सारे काम आगे लिख दूंगा 1 बाय 1 करके। वो काम क्या होंगे, वो काम ये होंगे, सबसे पहले तुम जाओ AWS से कनेक्ट करो, AWS से कनेक्ट करने के बाद, बल्कि AWS से कनेक्ट से पहले भी भाई साहब पुश पे तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुमने डॉकर हब की तुमने फाइल क्रिएट करनी है, जाके भेजनी है नए वाले कोड को। उसके बाद तुमने AWS को कनेक्ट करना है, AWS से कनेक्ट करने के बाद तुमने इमेज को पुल लेना है, इमेज को पुल लेने के बाद भाई साहब तुमने इमेज को क्या कर देना है, रन कर देना है। ये सारे काम कौन करेगा भाई साहब, मेरा गिटहब एक्शन। क्लियर है दोस्तों। और इस पूरी सिनेरियो को हम क्या कहते हैं भाई साहब, प्यार से CI/CD। क्लियर है दोस्तों कि भाई साहब CI/CD मैंने पूरे हिस्से को क्या कर दिया भाई साहब, ऑटोमेट कर दिया। अब बीइंग अ डेवलपर सोचो, डेवलपर की कितनी बड़ी आसानी हो गई, एक डेवॉप्स के बंदे ने CI/CD पूरी बना के दे दी, और डेवलपर को क्या बोला भाई साहब, जब भी तू कोड पुश करेगा ना ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएंगे। अब तुझे बार बार तेरे को AWS अलग से आके तेरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्त, हाँ बिल्कुल बोले जी भाई। देखो प्रोडक्शन का फेल होता है ना, उसके मल्टीपल जराए होते हैं। काफ़ी दफ़ा हम क्या करते हैं, हम इसी तरह कुछ चेक्स लगते हैं रीस्टार्ट वगैरह के ना, कि यार ऑटोमेटिकली मेरी अगर मिसाल है, मेरी मशीन ही अगर फेल बंद हो गई तो मैं उसको डायरेक्टली रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक ये होता है कि भाई साहब मेरी CI/CD फेल हो गई, ये भी तो हो सकता है भाई, मेरे AWS का टोकन था वो ख़राब हो गया,
तो बाकायदा उसके सबके लॉग्स वगैरह हम पढ़ रहे होते हैं, फिर हम बाकायदा उसको देख रहे होते हैं कि यार किस जगह बाकायदा मेरी चीज़ मेरी ब्रेक हुई है, मुझे कौन सी चीज़ मुझे रिकवर करने की ज़रूरत है। वही नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ सब कुछ। प्रोडक्शन फेल होने का मतलब क्या है भाई, मेरी चलती हुई चीज़ मेरी बंद हो गई, भाई ऐसे कैसे बंद हो गई, देखूंगा ना मैं उसके लॉग्स जाके। अब काफ़ी दफ़ा ये होता है कि मशीन में ही बेचारे को ग्लिच आ गया, हो गया भाई सर्वर बंद होना था, हो गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, बड़ा तुमने अच्छी बात की। मैं अगर चलूँ यहाँ पे और मैं ज़रा चलता हूँ थोड़ी देर के लिए हायरिंग मैन की एप्लीकेशन के पास, जानो तुम मत हो जाओ, हाँ कनेक्ट, या अल्लाह रहम। अब ये हमारी हायरिंग मैन की मशीन पे आ गया हूँ। अब यहाँ मैं करता हूँ अगर PM2 लिस्ट, PM2 क्या चीज़ अभी हम ये भी देखेंगे कि हम एक ही मशीन के ऊपर हम मल्टीपल नोड के सिनेरियोज हम क्रिएट कर सकते हैं, आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो। अभी देखें मेरी मशीन अभी फिलहाल क्या है, ऑनलाइन 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 और ऑनलाइन। ये बाकायदा मुझे बता भी रहा है कि भाई साहब रिसेंटली अप टाइम देखो सर क्या था 6 घंटा पहले, यानी कि 6 घंटे पहले किसी न किसी वजह से भाई साहब ये रीस्टार्ट हुई है, कोई वजह हो सकती है। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे बाकायदा इसके लॉग्स वगैरह जाके देखने पड़ेंगे, भाई साहब तुम किस वजह से रीस्टार्ट हुए थे, क्या हुए थे, आखिर क्या मसले मसाइल हुए थे। और मैं इसको खुद से भी जाकर रीस्टार्ट कर सकता हूँ, मैं जाके इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब PM2 रीस्टार्ट 4 नंबर की भाई साहब मशीन रीस्टार्ट कर दो, मेरा दिल चाहे मैं बोल सकता हूँ इसको। मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे लॉग्स देखने हैं, तो बाकायदा यहाँ पर आके बोल सकता हूँ लॉग्स मेरी हायरिंग मैन का अगर आप प्रोडक्शन देखो देखो कौन से नंबर के ऊपर रखा हुआ है, 1 नंबर के ऊपर, ऐसे ही है। मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ PM2 लॉग्स 1, अभी देखो मेरे पास देखो सारे देखो लॉग्स आ गए। कुछ लोग हैं जो बाकायदा यूज़ कर रहे हैं बगैर लॉगिंग के, देखो प्लेटफॉर्म को देखो यूज़ कर रहे हैं। देखो फरीद नाम का देखो कोई बंदा है, M फरीद 1504, उसकी आईडी देखो मैंने कंसोल करवाई हुई है। ये सारे मेरे सर्वर के मेरे लॉग्स चल रहे हैं, मैं यहाँ पर आके सारे देखो लॉग्स देख सकता हूँ। मुझे बताएगा ना भाई साहब जहाँ भी कहीं क्रैश करेगा मुझे बताएगा ये, तो मुझे आगे लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर इन्हीं लॉग्स को बहुत सारे लोग सेव भी करवा रहे होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि भाई साहब हमारे को हर वक्त के भाई हमें लॉग्स मिलते रहें, 10 घंटे पुराने, 20 घंटे पुराने, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, देखो रेगुलर कोई ना कोई देखो चला रहा है। अभी कोई ताहिर बी शमीम नाम की कोई आईडी आई है देखो, तो सारी चीज़ें बाकायदा हमारे पास चल रही हैं, सारे वही लॉग्स हैं लाइव। क्लियर हुआ कुछ दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो CI/CD कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या है भाई साहब, वो ऑटोमेशन है, कुछ भी नहीं है। और डॉकर क्या है भाई साहब, मेरे पूरे प्रोजेक्ट को जमा करो एक अदद इमेज के अंदर, ताकि मैं उसको इधर से उधर कहीं ना कहीं ट्रांसफर करता रहूँ। अब देखो आपको देखो लफ्ज़ भी क्लियर हो रहे होंगे, हम जब पढ़ते थे डॉकर तो बड़ा बार बार एक लफ्ज़ आता है स्टैंड अलोन, अकेला तने तनहा सब कुछ है वो अपने अंदर ही। और एक और बड़ा प्यारा लफ्ज़ पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को इधर से उधर उठा उठा के पटकते रहो, इमेज बन गई, इमेज में आपको दे दूँ आपके सिस्टम में चल जाएगी, बगैर नोड के इंस्टॉल चल जाएगी है, सिर्फ डॉकर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ऐसे ही दोस्तों क्लियर है दोस्तों हर एक को ये चीज़। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी किस पे होगी भाई साहब, गिटहब एक्शंस पे होगी। ये देखो स्मार्ट फैजान 63 कोई आया, स्मार्ट बॉय, हाँ पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल करते बता देता हूँ आपको अलग से। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, किसी के ध्यान में कोई सवाल तो नहीं है।